सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी माताओं को मेरा जोहार। आज इस कार्यक्रम में लाखों की महिलाओं की इस समूह के इस कार्यक्रम में आप लोगों के उत्साह, आप लोगों के खुशियां को देखने हमारे साथ आए हुए मंच पर आसीन हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी जो आज इन महिलाओं के लिए काम कर रहे विभाग की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी दीपिका सिंह पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी वैद्यनाथ राम जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ विधायक रामचंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष पलामू के अशोक कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित विभाग के सचिव जिन्होंने राज्य के लगभग 40 लाख से अधिक महिलाओं को महिला सम्मान योजना के लाभ पहुंचाने के प्रयास को संपन्न करने वाले सचिव मनोज कुमार जी और पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला के उपायुक्त जिन्होंने पंचायत गांव-गांव, टोला में जाकर के आप सबको आज सरकार का एक अभिन्न अंग और हिस्सा बनाने का जो विगत बहुत कम समय में अपने अपने जिले में आपको सरकार के साथ जोड़ने में लगे रहे सभी उपायुक्त, सभी पदाधिकारीगण, पलामू जिला के कमिश्नर, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत समय से आप लोग यहाँ हैं। मैं संक्षिप्त में बातों को रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो रांची में मौसम इतना खराब था कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये भी हमें चिंता लग रही थी। और बड़ी खराब मौसम में भी हम लोग हेलीकॉप्टर में सवार हुए और उछल पुथल करते हुए यहाँ पहुँच भी गए। मौसम इतना खराब था कि हम लोगों को सुनाई देना भी बंद हो रहा था। अभी भी ठीक से हमको सुनाई नहीं दे रहा, इतना हवा का दबाव चल रहा था। फिर भी हम लोग पहुँचे और हम लोग का प्रयास हमेशा से रहा है और हम आपको बार बार इस बात को बताते हैं, हर मंच से ये बात बताते हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है और इसीलिए
आप लोगों ने देखा होगा कि राज अलग होने के 20 साल भी बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां कभी कोई पदाधिकारी नहीं गया, बीडीओ, सीओ, थाना कोई नहीं गया। कई गांव का लोग तो ब्लॉक ऑफिस कैसा होता है वो भी नहीं देखा। जिला कार्यालय का तो बात ही दूर है। लेकिन सरकार ने इस संकल्प को पकड़कर चलने का निर्णय लिया कि हमारी सरकार गांव से चलेगी और सरकार बनते ही गांव गांव में सरकार आपके द्वार लगा लगा करके आपकी समस्याओं को समाधान करने हम लोगों ने शुरू कर दिया था। ये पहली बार मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से शिविरें नहीं लगी। इससे पहले भी पंचायत टोला टोला वार्ड में पदाधिकारियों ने पंचायत लगा करके गरीब गुरुआ लोगों को उनकी समस्या को सुना, समाधान किया और जो समाधान नहीं हुआ वो समस्या हम तक पहुंचा और निरंतर उन समस्याओं का समाधान करने में हम लोग लगातार लगे रहे। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी योजनाएं जो आपके गांव गांव तक में पहुंच चुकी है। 2019 में हम लोग जब सरकार बनाए, सरकार तो बना लेकिन साथ साथ में समस्या भी बड़ी बड़ी आने लग गई। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया और ऐसा महामारी कि सबको अपना अपना घर में अपने से ताला लगा करके घर में ढुक करके रहना पड़ा। ऐसा था कि नहीं जी? ऐसा माहौल था, ये हालत था। उस महामारी में हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सब बंद। कोई आदमी घर से नहीं निकल सकता था और हमारे राज्य से जो दूसरे राज्य में लोग काम करने चले गए थे वो लोग भी जहां का तहां फंस गया था, वो लोग भी घर नहीं आ पा रहा था। पूरा देश उथल पुथल हो गया। देश दुनिया में हमारे लोग फंस गए थे। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। उस स्थिति में भी हमारी सरकार ने हार नहीं मानी। आपको याद होगा कि उस महामारी के बीच में भी आपके गांव देहात के नौजवानों को, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज और ट्रेन और बस से लाद लाद करके घर पहुंचाने का हम काम कर रहे थे। अनगिनत लोगों को लाए और जो अभी केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो उस समय कहता था जो हवाई चप्पल में चढ़ेगा उसको हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन कोरोना के बहाने उन लोग को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। उनको आने जाने के लिए बैलगाड़ी तक नहीं मिला। लोग पैदल ही चल दिया, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई कहां से। कई महिलाएं अलग अलग राज्यों से पैदल चल दी अपना गांव के लिए हजारों किलोमीटर दूर। और इतना भयावह स्थिति कि महिला, जो गर्भवती महिलाएं थी, उन लोगों को सड़क में बच्चा लोग को जन्म देना पड़ा। ये हालत था वो दिन। उसमें भी हमने गांव गांव, पंचायत में अपने गरीब गुरुआ लोग, यहां पर गरीबी इतना ज्यादा संख्या में है कि अगर एक घर का आदमी मजदूरी नहीं करेगा उसका उस दिन का चूल्हा नहीं जलता है।
और कोरोना जैसा महामारी गरीबों के लिए एक अभिशाप होता है। घर में रहो तो मरेगा भूख से, बाहर जाएगा तो मरेगा कोरोना से। क्या करेगा? लेकिन उस समय भी हमारी महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाया और गांव-गांव, पंचायत में खाना बना करके हमारे गरीबों को खाना खिलाने का काम किया था। याद कीजिए वो दिन कि किस तरीके से हमारे राज्य की महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे इस राज्य की जनता को बचाने का काम किया और सरकार का साथ दिया। और आज इस कोरोना ने हमारे दो मंत्री निगल लिया, दोनों को इस धरती से जाना पड़ गया, उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब, जगन्नाथ महतो जी, आज जगन्नाथ महतो जी कोरोना के दिन में भी लोगों के बीच में घूमते थे, लेकिन कोरोना ने उसको चपेट में ले लिया और उसको साथ में ले गया। आज उनकी धर्मपत्नी यहां बैठी हैं, आज उनके आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री मैया योजना इस राज्य के 42 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। आज एक योजना की क्या हम बात करें, हमने विगत 4.5 साल में जो लकीर खींची है, ये 20 वर्ष में क्या 50 वर्ष में भी खींच नहीं सकते। हमारे विपक्ष के लोग आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। सरकार बनने के बाद कोरोना आया, जब कोरोना का बादल छटने लगा तो सरकार गिराने में लग गए। विधायक को खरीद फरोख्त, इधर चुराव उधर चुराव वाला हालत है। हमको भी झूठा केस में फंसाने का काम किया गया। आप हमको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहले हम कैसा दिखते थे, अब कैसा हो गया? हमको 2-2.5 साल तक इन लोगों ने परेशान किया, यहां तक कि जेल में भी डाल दिया। लेकिन कहता है भगवान के घर में अंधेरा नहीं होता है, और आज सच्चाई छुप नहीं सका, और आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम आज आपके बीच में खड़े। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों का काम ही ऐसा था कि पहले हम गांव देहात को मजबूत करेंगे, गांव के गरीब गुरुआ, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को मजबूत करेंगे। अगर ये वर्ग मजबूत हो गया तो स्वतः राज्य मजबूत होगा और झारखंड भी मजबूत होगा। जब गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर को मजबूत कैसे किया जा सकता है? यह बड़ा विचित्र बात है। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का गांव देहात में 2, 4, 5 गो, 1 गो, 2 गो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है, और कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में 5-10 हजार टका, 200 टका दे करके ठगा जा रहा था। उन लोग का पेंशन का कार्ड भी नहीं बनता था। बेचारा पैसा दे के थक गया और मर भी गया, लेकिन पेंशन का कार्ड नहीं बना। इतना दलाल लोग वृद्धा पेंशन को लेकर सक्रिय था। हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए नहीं इधर उधर भटकेगा, सब बूढ़ा को पेंशन देंगे। और आज दिया लगा करके गांव में बूढ़ा बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। और आजकल बुजुर्ग लोग अब ना पेंशन का दिन याद करता है, मेरा उम्र कब पूरा होगा, पेंशन अपने आप बन जाएगा।
पहले उम्र का हम 60 साल रखा था कि 60 साल के बुजुर्गों को पेंशन देंगे, महिला पुरुष को। चालू भी हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से गरीबी इतना अधिक है इस राज्य में। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, पदाधिकारियों ने अलग अलग माध्यम से मुझे सूचना दी कि सर नहीं, अभी यहाँ बुजुर्ग लोग और लोग हैं, थोड़ा उम्र सीमा घटाया जाए तो सब बुजुर्ग लोग को पेंशन हो जाएगा। और हमने भी हकीकत जाना, हम भी एक विधायक है, हमारे विधानसभा में भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया। फिर हमने उस 60 साल का उम्र को घटाकर 50 साल कर दिया। आज कोई 50 साल से ऊपर का बिना पेंशन का नहीं है गांव देहात में, बल्कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो दिन गिनता है कि 50 साल मेरा कब पूरा होगा और पेंशन हमको मिलेगा। नहीं तो दलाल लोग हाँ आज बना देंगे, कल बना देंगे, करते करते बेचारा बुरा पार, पेंशन भी नहीं मिलता था और दलाल का घर और पेट उसी से पलता था। अब कोई दलाल का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार हमारी बच्चियां गरीब गुरुआ के लिए सबसे अधिक बोझा के समान लोग मानते हैं। बेटी सब 10वीं 11वीं पढ़ाई पूरा कर नहीं पाती, माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। ये काम मत कीजिएगा। अब बच्चियों का ख्याल रखने के लिए आपका ये बेटा और ये भाई यहां खड़ा है और उनको पढ़ाना लिखाने का जिम्मेवारी अब हम लोग उठाएंगे। और इसीलिए पहले कदम में हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले के माध्यम से इस राज्य की लगभग 9 लाख बच्चियों को जोड़ा है। अभी ये बढ़कर हमको लगता है 15 लाख होने जा रहा है। सभी बच्चियों को अब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाना है उसके लिए भी सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपया तक का सहायता राशि आपको देगी, जो मात्र 4% का इंटरेस्ट दर पर, और वो भी जब तक पढ़ाई पूरा नहीं करेगी या करेगा उसको पैसा वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा करेगा, नौकरी लगेगा, तब धीरे धीरे आप बैंक को पैसा वापस कर दिए। और कोई चीज बंधक नहीं रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओ बैंक में, आपको 15 लाख रुपया तुरंत स्वीकृत हो जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। और हमारे विपक्ष अभी कल सुने कि आक्रोश रैली निकालेंगे, युवा आक्रोश रैली। अजीब हालत है। युवाओं का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पूरा देश में जो सबसे अधिक नियुक्ति जहां होता था, फौज में सबसे अधिक नियुक्ति होता था, वहां नियुक्ति बंद हो गया। रेलवे में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां नियुक्ति बंद हो गया। कोल इंडिया में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां बंद हो गया। बैंक में अधिक नियुक्ति होता था, वहां नौकरी बंद हो गई। अब सारा नियुक्ति का भार राज्य सरकारों पर पड़ गया। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग माध्यमों से लगातार लोगों को हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं। छोटी बड़ी संख्या में आज के दिन में हजारों नियुक्ति हम लोगों ने दे दी है जेपीएससी के माध्यम से। चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, पशु कृषि विभाग में नियुक्ति हो, अनेक नियुक्तियां हम लोगों ने की। और अभी और नियुक्ति होनी है। अभी सिपाही की भी बहाली होना है, जो लगभग अंतिम चरण पर है।
अभी उत्पाद सिपाही का भी बहाली होना है, वो भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हम लोग लगे हुए, जितने अधिक से अधिक लोग और सरकार की अधिक से अधिक खाली पदे भरी जाए, इस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। नियम कानून कायदा कानून कभी बना ही नहीं, और हम लोग कायदा कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो ये लोग आज संवैधानिक घोषित करा देता है। हम लोग स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाए, कोर्ट में इनके लोग जाकर के खड़े हो गए, कोर्ट में इन लोगों ने शिकायत दर्ज कर दिया, और इनके पास बड़ा बड़ा वकील, इनका जज लोग दोस्त, और इन लोग के माध्यम से हम लोगों के कानून को असंवैधानिक बताता है। और वही चीज इनके सरकार में दूसरे राज्यों में कानून बनता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। अजीब हालत। फिर भी हम लोग निरंतर प्रयासरत है, और इनका षड्यंत्र को आप लोग पहचानिए। ये लोग हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर आप लोग के बीच में जहर घोलने का काम करेगा। अभी हम लोग का नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है।